हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 14 जून। आज हम जा रहे हैं एक कल्चरल प्रोग्राम में और वो है संस्कृति भवन में। तो हम पहुंच जाते हैं संस्कृति भवन और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि वो पीसीएस अधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती मैम और ये सूचना महा। दोस्तों दीप प्रज्वलन के बाद हम लोग सब बहुत सीनियर सिटीजन हो गए हैं, सभी सीनियर सिटीजन हैं और आपके निर्देश के अनुसार हम सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। मैं और मेरी कुछ वरिष्ठ बहनें इस दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। महिला मुत्तरजन मूल रूप से इनका कार्य बालिकाओं और महिलाओं में बौद्धिक चेतना जगाने का है। हमारा मानना है कि पितृसत्ता विचार ने सदैव स्त्रियों को दोयम और अल्पबुद्धि का प्राणी माना है, जबकि वह पुरुष से अधिक विवेकशील, धैर्यशील और श्रमशील होती है। फलस्वरूप घर की चार दीवारी में उसने चुगली करना, झूठ बोलना, छल कपट, आपस में लड़ाने जैसे दुर्गुणों को अपना लिया और अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत कामों में किया। स्त्रियां कुछ जो समाज सुधारक लोग थे, उन्होंने जब स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, तो जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, स्त्रियां जैसे जैसे शिक्षित होती गईं, एकल परिवारों की पद्धति चल निकली। एकल परिवार होते चले गए और जो एक सामूहिक परिवार की व्यवस्था थी वो लगभग समाप्त होती चली गई। यहाँ भी पितृसत्ता हावी रही, इसलिए उसने, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं, लड़के जो हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं। आज के ज़माने में बहुत है हमारे समाज में। तो एक तरह से उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की जो बुराइयां थी उसके कारण उन्होंने विवाह से भी मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। और इसकी सबसे बुरी परिणति आपने अभी देखा कि मुस्कान, रविता, सोनम जैसी लड़कियों ने, जिन्होंने इतना विभत्स कांड कर दिया कि जो शर्म जिस पर आती है, दुख जिससे होता है कि हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं। निस्संदेह मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक सोच सिर्फ पुरुष को लेकर के नहीं है। आपने देखा होगा कि घर की कतिपय बुजुर्ग महिलाएं या सास के रूप में हैं, दादी के रूप में हैं या बुआ के रूप में हैं, कभी कभी वो छोटी लड़कियों पर जुल्म करना शुरू कर देती हैं। एक पितृसत्तात्मक जो भाव है, उनको लगता है कि पितृसत्ता एक वैभव है, कुछ समाज से अलग हट करके है, उनका एक अलग स्थान है, तो वो उसको ओढ़ लेती हैं और कहीं ना कहीं वो कहीं बहू के रूप में या जो घर में यंग लड़कियां हैं उन पर जुल्म ढाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें जो पितृसत्तात्मक समाज लगातार परिवारों के अंदर, घर के अंदर सीमित करता आया है स्त्री शक्ति को, उनकी बुद्धिमत्ता ने उनको गलत रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाया है। और महिला उत्तर इसके लिए उनकी बौद्धिक क्षमता को जागृत करने का काम करता है, उनकी बौद्धिक चेतना जगाने का काम करता है। लड़कियां आगे बढ़ें। अन्य उत्सव जैसे क्रियाओं पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वागत आप सभी का लगा है। हमें छोड़ने कौन गई थी यार? मुझे दूसरी थी शायद।
नारी निशुंभ निशुंभ जैन पलिमा भक्तों की बाधा हरी सा दुर्गा नव भंजन विघ्न भंजन करी त्रैलोक्य माहेश्वरी त्रैलोक्य माहेश्वरी। बोलिए नव दुर्गा भवानी की। यहाँ पर उपस्थित समस्त नारी शक्ति की। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सभी सम्मानित जनता, हमारे बीच से हैं सभी, हमारे महिला उत्तरजन की समस्त टीम और हमारे महिला उत्तरजन की जो स्तंभ हैं, हमारे आदरणीय श्री लोकेश नवानी भाई साहब, हमारे संयोजक श्री गायत्री सर, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। सेवा सौगी लोगों सबूते। और मैं गढ़वाली में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे सभी भाषा के लोग बैठे हैं, तो मैं हिंदी में ही बोलूँगी। आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे सभी कलाकार प्रतिभागियों का। इसको एडिट करने में ठीक रहेगा। आगे फ्रंट से आ जाएगा। मेलो रुंदे सको होलो नैयारो ओ माजो माजो मेलो उण दे सको होलो नैयारो माजो ओ माजो मेलो काना छोड़े होलो नैयारो माजो जो मेलो काना छोड़े होलो नैया।
बिना करी न देर तेने रंग करांडा तेने रंग करांडा मेरो दुश्मन भजाऊं या तेरा रे जाने जाने तेरे नियारे या तेरा रे जाने जाने तेरे नियारे जाती को रचे पोते मेरू माधो मजे भूते तक बैरियों का बीचे अपनों परायों नीचे दरबार। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं, प्रोग्राम ख़त्म होता है और हम निकलते हैं घर के लिए। ये हमारी फ्रेंड्स प्रिया, मैं और